कहेंगे और पूरी दिल्ली में कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहेगा, क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हम दिल्ली। नमस्कार, मैं जाहिद खान। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली इलेक्शन है जो तेज गति पे हैं। बात करें पूर्व जो परिवहन मंत्री रहे चौधरी आफ्ताब अहमद नूहूस है, वो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचारक बना के वो भेजे हैं। दिल्ली इलेक्शन है जो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, सब ने अपने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी अपने अल्फाजों में कह रहे हैं जो बीजेपी सरकार है गरीबों मजलूमों को कुचलती है, धर्म की राजनीति करती है। तो राहुल गांधी साहब हैं जो वो एक ऐसे शख्सियत हैं, वो गरीब मजलूम किसान जैसे मुद्दों को बेखौफ तरीके से उठाते हैं। और बात करें चुनावों की, तो कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अच्छी खासी दिल्ली इलेक्शन में अच्छी खासी उनकी लहर है, अच्छी खासी वो सीट निकालेंगे। सीएम जो चेहरे हैं, सीएम बन के उनका दिल्ली में सीएम बन के उनका ही आएगा, कांग्रेस पार्टी बनेगी। और उसने खुले अल्फाजों में कहा है कि बीजेपी जो पार्टी है उनका हम सोपड़ा स्वाप करके मानेंगे। अगर बात करें मेवात की चारों सीटों की बात करें तो कांग्रेस ने वो चारों हासिल करी थी। इसी वजह से राहुल गांधी ने उस पर बहुत बड़ा विश्वास जताया है चौधरी आफ्ताब अहमद पे। वो चुनाव प्रचारक बना के दिल्ली भेजा गया है उनको। बड़े बड़े सभाओं को वो संबोधित कर रहे हैं, अपने भाषण दे रहे हैं, चुनाव को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं वो। बात करें इधर केजरीवाल का भी अच्छा खासा दबदबा दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनकी भी स्थिति मजबूत है। अगर बात करें चौधरी आफ्ताब अहमद की, तो राजनीति में एक बड़े चेहरे उभर के आए। मेवात की तरफ से उन्हें चुनाव प्रचारक दिल्ली इलेक्शन के लिए तैयार करा था राहुल गांधी ने, और चुनाव प्रचारक बना के वो दिल्ली में भेजे हैं। उन पर बड़ा विश्वास जताया है। 11-12 सीट हैं दिल्ली में, जिसमें मुस्लिम बाहुल इलाका ज़्यादा है। मुस्लिम वोट उस पर फाइनल जो रिजल्ट आता है मुस्लिम उस पर तय करते हैं किनका कौन सा कैंडिडेट बाजी मारेगा। तो उनके लिए उन्हें चुनाव प्रचारक बनाकर दिल्ली भेजा गया, और उसने अपनी बड़ी बड़ी रैली को संबोधित करते हुए कहा है बीजेपी को अलग हटाना है। कांग्रेस पार्टी अब के 2025 में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार दिल्ली में वो देखना चाहते हैं। लोगों से वोट मांग रहे हैं, अपील मांग रहे हैं, कर रहे हैं। धन्यवाद, सलाम। दिल्ली के चुनाव में गए और हमेशा जाते हैं, लेकिन अब दिल्ली की जनता ने 10 साल से ज़्यादा का आम आदमी पार्टी का अपने राज्य में, दिल्ली राज्य में जो है सत्ता देख ली, उनका शासन देख लिया, और 10-11 साल का ही केंद्र की बीजेपी सरकार का शासन लोगों ने देख लिया। लेकिन दिल्ली की जो आज हालत है, हवा तो दूषित है ही है, लेकिन उसके अलावा जन सुविधाएं और लोगों की जो दिक्कत है और लोगों को जिस तरीके से नरकीय जीवन, मैं समझता हूं कि दिल्ली राजधानी देश के होने के बावजूद भी जो हालात हैं वहाँ, ना सफाई व्यवस्था है, ना किसी भी तरीके की सुविधा, जैसे राष्ट्रीय राजधानी है देश की उसके हिसाब से नहीं है। और वहाँ एक खेल चलता रहा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को जो है दोष देती रही हैं, दोष मढ़ती रही हैं। एमसीडी में बीजेपी है, राज्य में आम आदमी पार्टी है, केंद्र में बीजेपी है, एक दूसरे को मतलब जो है ब्लेम गेम करते रहे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं यही दिल्ली थी, और शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने इस दिल्ली को दुनिया की एक बहुत बेहतरीन देश की राजधानी के रूप में उभार के उसको विकसित किया था। मेट्रो रेल बनी थी, फ्लाईओवर बने थे, सड़कों का जाल बिछा था, पीने के पानी और बसों की सीएनजी और जितनी भी प्रोग्रेसिव बातें थी जो प्रदूषण रहित हो और जो जिससे कि लोगों को फायदा हो, वो परियोजना थी। मैं समझता हूँ कि आज दिल्ली में कांग्रेस पूरे दमखम से लड़ रही है, और हम ये मानते हैं कि दिल्ली में आपके चौंकाने वाले नतीजे होंगे। और दिल्ली की जनता जो है, हम कल भी मालवीय नगर हौजरानी के चुनाव में थे, कल हम जामा मस्जिद चांदनी चौक भी गए थे, दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। लोगों के मन में कांग्रेस की फिर से जो विकास की 15 साल में जो देखा था, वो उसको याद करते हुए कांग्रेस को वापसी वोट देने का मन बना रही है। और हम समझते हैं अगले 15-20 दिनों में देखेंगे आप कि चौंकाने वाले नतीजे। 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, उसमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि लोग आज कांग्रेस की नीतियों में, कांग्रेस के शासन जो किया था उसमें, और कांग्रेस के नेतृत्व पे भरोसा कर रहे हैं।
रहते हैं, वो बड़ी रैलियों से ज़्यादा इस तरह के कार्यक्रमों पर फोकस कर रहे हैं, इससे पार्टी का कितना फायदा है? मैं समझता हूँ कि एम्स में उन्होंने मरीजों के और मरीजों के परिजनों का जिस हालत में रहते हैं उसका निरीक्षण किया, उससे दुख साझा किया। इसी तरह रिठाला में जाके उन्होंने जो गंदगी थी, जो नाले थे, जिस तरीके से निर्माण हुआ और निर्माण जिस तरीके से ध्वस्त हो गया और जो नरकीय जीवन लोग जी रहे हैं उनके लिए गए। इसी तरीके से राहुल जी अब सीधा संपर्क में और लोगों की परेशानियों के पिछले 4-5 साल से आप देखोगे समाज के किसी भी वर्ग और कोई भी जो था, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे कोई और तरह के कार्य करने वाला हो, उनकी सबकी समस्याओं को जो है समझ के उनको उठाने का वो उन्होंने प्रयत्न किया है। और उसी का नतीजा है कि केंद्र सरकार आज कल उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मुखर होके प्रहार करती है, बेबुनियाद जो है आरोप लगाती है और दुष्प्रचार करने का कोशिश करती है। मैं समझता हूँ कि राहुल जी आज जनता की जो नब्ज है और जनता की जो दिक्कत है, चाहे वो महंगाई की बात है, चाहे प्रदूषण की बात है, सबको मुखर तरीके से विपक्ष नेता और कांग्रेस नेता होने के नाते बड़े प्रमुखता से उठा रहे हैं।